मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। का मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद, मुस्कराइए, आप नारान में हैं। इस वक्त हम जी रोड अलकदर फोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ राजदी साहब हैं। पीर बुगारा साहब की फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। पीर बुगारा साहब जो एक मोतबर नाम था और एक वो शख्सियत जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ था। बड़ी शराफत की, बड़ी बुर्दबादी की सियासत, बड़ी मोहब्बत की सियासत और बड़ी फरमाबरदारी की सियासत थी कि जो पीर बुगारा साहब बात करते तो बड़े बड़े लीडर जो है मनोवन उस बात को तस्लीम करते। हमारे एडवोकेट साहब जो है अपना तारुफ भी कराएंगे। उसी फैमिली के चश्मो चराग हैं और इनके साथ जो है इनकी माशाल्लाह बेटी हैं बाहर लंदन से जो है वो वकालत क्या एग्ज़ाम दे रही हैं। साथ में हमारे अभी जो जिनका आपने खूबसूरत आवाज़ में जिनका गाना आपने सुना ये इनके फर्जंद है। सर आपका बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा अपना तारुफ भी कराइएगा और मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपको नारान कैसे लगा, नारान का वेदर कैसे लगा और नारान के लोग कैसे लगे। सर थैंक यू मुश्ताक साहब, आपकी मेहरबानी। मैं पीर असदुल्लाह राशिदी, मैं बैरिस्टर हूँ कराची में। मेरा अपना लॉ एसोसिएट अपना फर्म है और ये मेरे बच्चे ही हैं, ये भी लॉयर्स हैं माशाल्लाह। तकरीबन हम 10 दिन से जो है वो आपके हज़ारा बेल्ट में घूम रहे हैं जी। हाँ घूम रहे हैं और अपनी गाड़ी है, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ पे स्कर्दू गए, अताबा झील गए, हुंजा घूमा। लेकिन जो नारान है, नारान का मौसम, नारान के ये 4-5 पहाड़, ये जो व्यू है और उस व्यू में जहाँ पे हम ये खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे बेहतर प्लेस जो है वो इस पूरे नारान में। नारान के मौसम ने जो है वो 4 चाँद लगा दिया हमारे टूर को। हम वहाँ पे गए, एडवेंचर था, बड़े बड़े पहाड़ थे, हर चीज़ थी, लेकिन वो मौसम का वो टच नहीं था जो हम चाह रहे थे, क्योंकि सिंध से आए थे। कराची में बहुत गर्मी, बारिशें भी हो रही हैं, सिंध में 45-50 सेंटीग्रेड चल रहा है। तो नारान में आज ये हमारा तीसरा दिन है। माशाल्लाह बेहतरीन मार्वलस प्लेस। और मैं सबको कहूँगा कि जगह जगह घूमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम देना चाहिए वो नारायण को देना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अभी ऑफ द कैमरा हमारी वकील साहब से गुफ्तगू हो रही थी। ये जज भी ले चुके हैं। जो मेरे पीछे आपको स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है यहाँ पर ये डुबकी भी ले चुके हैं, मतलब बात भी ले चुके हैं। सर ये क्या वाक़या था जनाब, क्योंकि यहाँ तो मकामी लोग जो है वो भी ज़रा ठंडे पानी से कतराते हैं, आपने ही इतना बड़ा जो है वो कारनामा कैसे अंजाम दे दिया। सर एक तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन मैं इनसे भी उम्र में छोटा हूँ। और प्लस जो है वो क्योंकि मैं जिम जाता रहता हूँ कराची में, इस हवाले से वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और उस टाइम पे मैंने ये किया बात, जिस वक्त जो है वो टेम्परेचर थोड़ा था और धूप भी निकली हुई थी, वहाँ से डुबकी मार रहा था और वहाँ से जो है ना वो मेरी जो है ना अच्छा हम चलते हैं अब हम अपनी बच्ची के पास। नाम क्या है सर? हिना राशदी। हिना राजदी। हिना राजदी, कैसा लगा आपको नारायण, कैसा लगा नारायण का वेदर, कैसा लगा नारायण के लोग कैसे लगे? आप इंग्लैंड से आई हैं, इंग्लैंड में भी आप काफ़ी घूम फिर चुकी होंगी, तो किस तरह क्या कंपेयर करती हैं आप वहाँ भी बेशुमार है खूबसूरती ही है। नहीं। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें, नारायण में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें। और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है बाकी जगहों से कंपेयर करें तो। अपनी ट्रिप के हवाले से जो माशाल्लाह आप घूम के आई हैं, कुछ राफ्टिंग किया वो सारी हाँ मैं पैरा मोटर पे चढ़ी वहाँ पे, उस पर मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके अलावा जिप लाइन पे भी बहुत मज़ा आया। और हुंजा में हमें बहुत मज़ा आया, वहाँ पे जो झील है अताबाद, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया हम सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महर अली शाह। आपने सुना मैंने गाया भी और मैं कराची में लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। साथ साथ जो हमारी पूरी फैमिली है, हमारी अपनी पूरी फैमिली फर्म है, तो यही काम हमने कंटिन्यू किया है। तो हम लोग निकले थे जून जुलाई की, हमें आखिरी आखिरी की तारीखें मिली थी। कराची में बड़ा अच्छा मौसम हुआ था, बारिशें चल रही थी, तो हमने कहा क्या होगा कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ, नॉर्थ की तरफ, तो पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा इस वक्त। तो हम जब यहाँ पहुँचे हैं, आपको तो वैसे ही पता है कि मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, मुझे बचपन से बाबा ला रहे हैं। जब यहाँ कुछ भी ना नहीं हुआ करता था, तब से नारायण का फ़ैन हूँ। तो नारायण का जो मौसम है, यहाँ की जो खूबसूरत खूबसूरत जंगलात हैं, जैसे मैं रात को यहाँ बैठा हुआ था, ये बड़ी ही खूबसूरत मकाम पे हम बैठे हुए हैं, हमारे भाई का होटल है। तो इस होटल में जो है इधर मैं रात के टाइम बैठा हुआ था, तो पूरा एक क्लाउड उतर के आ गया था। तो गाने लगे हुए थे, हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन रहे थे यहाँ बैठकर, हमारी बातें भी हुई, कचहरी बहुत अच्छी हुई। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ना कंपेरिंग टू ऑल अदर हज़ारा स्टेट्स,
उसमें जितने भी अपना सियाहों के पॉइंट्स हैं और घूमने की जगह हैं, नारायण आई वुड से कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और बहुत खूबसूरत भी है। ऐसी बात नहीं है, मतलब ना इसकी तरक्की करने की वजह यही है कि यहाँ के लोग और यहाँ की जितनी भी आबो हवा है वो बहुत खूबसूरत है। तो नारायण के नाम ये गाना, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक ज़रा सा गमे दौरां का भी हक है मुझको, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। और गोरे चिट्टे हैं क्योंकि जो इनकी वालदा हैं वो कश्मीर एबटाबाद से हैं। और आप नाज़रीन देखते हैं माशाल्लाह बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत जवान हैं। और आवाज़ मुझे लगा कि मेहदी हसन जो मेरे सामने जिंदा आगे खड़ा होकर वो जो है वो गाना पेश कर रहा है। अच्छा एडवोकेट साहब, माशाल्लाह आप कराची में बड़े रहे हैं, बतौर जज भी रहे हैं, तो जो लोग नए आना चाहते हैं आपकी प्रोफेशन की तरफ, वकालत की तरफ, जुडिशली की तरफ, तो उनके लिए बुनियादी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसकी अपनी मेंटली अप्रोच कितनी होनी चाहिए और उसको किस किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए? सर देखें, अगर आप टूरिज़्म के हवाले से पूछ रहे हैं तो यही कहूँगा कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। पहले तो आप साल में एक मरतबा जो है वो इन इलाकों के चक्कर लगाएं। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, नंबर एक चीज़। दूसरी जो आपने कहा कि जो प्रोफेशन में हमारे लोग आ रहे हैं या वो पाकिस्तानी जो अभी बड़े हो रहे हैं जिनको पाकिस्तान को आगे चल के संभालना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी जो है वो आपको इतनी तरक्कियों के मंजिल तय कराएगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों कि एक जो है वो अंग्रेज़ फ़िलासफ़र का कौल है कि यू कैन फूल some of the persons all of the times, you can also fool some of the person all of the person some of the times, but you can't fool all of the persons all of the times। और हमारे मज़हब में भी यही है, सच्चाई की जो राह है, जो तौहीद की राह है, खुदा से इंसान मांगे, किसी के सामने सर ना झुकाए, अपने हुकूक के लिए खड़ा हो जाए। सब इंसान अल्लाह ने बराबर पैदा किए हैं, कोई सैयद, कोई शेख, कोई बड़ा नहीं है। आपका किरदार वो कुरान में लिखा हुआ है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से बेहतर वो है जिसकी अमाल बेहतर है, जो परहेजगार है। यही चीज़ आप आगे लेके चलें, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही है जो वो तयन करेगा कि आप किस मंजिल पे पहुंचते हैं। दिस इज़ द ओनली मैसेज फॉर ऑल यूथ पीपल हु आर इंस्पायरिंग टू अपीयर इन दिस फील्ड। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम अपनी बेटी की तरफ आएंगे। मेरा इनसे भी आप आखिरी इख्तिसार से बताइएगा कि आपने इस प्रोफेशन को बाबा की वजह से चूज़ किया या आप को अपना भी शौक था? मैंने वैसे तो बाबा की वजह से भी किया, लेकिन मेरा खुद का भी शौक हो गया। जब मैंने इनको देखा तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊँ। प्रोफेशन ऐसा है कि जिस तरह का हमें बचपन से माहौल मिला है और जिस तरह की हमें तरबियत हमारे घर में दी गई है, जिसमें बेहतर से बेहतर बयान करना किसी चीज़ को, बेहतर से बेहतर समझना, तो इस लिहाज से मैं समझता था कि ये एक ही फील्ड है जिससे मैं लीड कर सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ है, उनके अपने अपने शोबे हैं। पर जो ये वकालत का शोबा ये मुल्क बनाता है, ये मुल्क के लीडर्स कहलाते हैं। ये वो बंदे होते हैं, आप अब्राहम लिंकन का नाम सुन लें, आप नेल्सन मंडेला का नाम सुन लें, तो ये वो प्रोफेशन है जो आपको एक ऐसा रोल देता है जिसमें आप महसूस करते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं खुदा की तरफ से। तो बस ये एक वजह है जिसमें खुसूसन कि, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं खिदमत खल्क रहे अच्छे मेरी। तरीके से समझाया। आपको कैसा लगा जनाब? मुझे तो सही लगा। यहाँ पे नारायण में मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे कराची में मुझे यहाँ पे इतना कोई समझ नहीं आता था, जैसे ही मैं नारायण में आया ना, मेरी सेहत को ऐसा लग गया जैसे कि मैं तंदुरुस्त हो गया। कराची में इतनी
गंदी हवाएं यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे ना साफ हवाएं दिखती है ना, यहाँ पे पहाड़ खुश हो गए भाई, इसको नाराज नहीं छोड़ के जाएंगे। पहाड़ यहाँ पे बादल, यहाँ पे इतना मज़ा आता है यहाँ पे वैसे रहने में। यहाँ पे सर्दी भी है, वहाँ पे कराची में वैसे बहुत धूप होती थी, यहाँ पे नारायण में बड़ी सर्दी और मज़ा भी आता है काला हो बहुत। गया था, यहाँ हाँ, गोरा हो घूम गया घूम के था। काला आ गया। आप बताएं आपको क्या फल लगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राशदी साहब, पीर बगाड़ा साहब की फैमिली के चाहने वाले, अच्छी टूरिज़म के चाहने वाले, मैं चाहता हूँ सर कि जिस होटल में हमने क़याम किया है, यहाँ पर आप ठहरे हैं, जाते जाते एक दो वर्ड उसके लिए भी हों, क्योंकि इनकी हॉस्पिटलिटी, इनके व्यू, और ख़ासकर जो ताहिर हबीब साहब हैं, जो इसके ऑनर हैं, बल्कि वो अक्सर आप मुझसे कहते हैं कि मैं मेहमानों का नौकर हूँ, खादम हूँ, मेहमान आते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो उनके लिए भी एक दो अल्फाज हों। हम इस वक्त हम मौजूद हैं झील रोड पर, खूबसूरत तरीन होटलों में से एक होटल है अलकदर फोर्ट। उसके अलावा एक दो जुमले सर। माशाल्लाह, जैसे होटल वही प्लेस, और मैनेजमेंट ने जो है वो हमें बड़ा अकोमोडेट किया, और जिस तरह से हम इनको गाइड करते गए कि हम इस तरह की जो है ना वो फैसिलिटीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो रात को 12 बजे भी इन्होंने मुझे वो चीज़ें फैसिलिटेट करके दी। मैंने कहा कि मैं टीवी देखता हूँ, मुझे खबरें देखनी है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेनी है, मोबाइल यहाँ पे जैज़ काम नहीं करता। इन्होंने इतना बेहतरीन, और यहाँ पे ख़ास करके जो वाईफाई का सिस्टम है सही चल रहा है। नया नया इनका प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि नारायण में इस लोकेशन पे ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। हमारे बरखुरदार ने गाना गाया था कि ज़िंदगी में सभी प्यार करते हैं। हम नारायण से सभी प्यार करते हैं, लेकिन हम नारायण के लिए काम भी कर रहे हैं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हम सबके चाहने वाले, अच्छी टूरिज्म के चाहने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कुराइए। हम अलकदर फोर्ट, झील रोड, नारायण पे।